निगाहें मिलाए, निगाहें मिलाए तो जी चाहता है, निगाहें मिलाए तो जी चाहता है, दिल जानता मैंने कोशिश की है गुरु पाठ को चरितार्थ करने की। प्यार करो। संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गीत है, भैरवी। भैरवी है ना बेटा? प्रेम की गंगा प्रेम की गंगा जिसका न कोई संगी साथी, करो द्वार दया दे दो उसको सहारा। प्रेम की ध्यान दो, प्यार का अर्थ यदि आप रामचरितमानस के संदर्भ में करें तो प्रीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति। और प्रेम के संदर्भ में यदि अर्थ में करूं, स्वामी शरणानंद जी का सूत्र का आश्रय लेकर, प्यार में क्या है? ये आपको प्यार करे, आप उससे प्यार करो, ये होता है प्रेम। उसको कहते हैं कि वो प्यार करे न करे, तुम करते जाओ। इतना दर्जा प्रेम का ऊंचा है। वो करे न करे, रिस्पॉन्स मिले न मिले, तुम अपने को देते जाओ, अपने को देते जाओ। तो ये दूसरा सूत्र भी मेरी व्यासपीठ पूरी कोशिश कर रही है, चुक जाएं तो जीव है हम, कि सबको प्यार करो। हवा के इशारे पर किसी के अनुग्रह, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इसके आधार से मेरा जीवन चल। प्यार करो बच्चों। कोई जितना प्यार करो, कोई नफरत करे तो भी तुम प्रेम करते जाओ। ये तो शब्द में प्रास में डालने के लिए मेरी जो आदत है कि स्वीकार और प्यार। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम ऐसा पूरी कोशिश करें, ईमानदारी से कोशिश करें कि हम सबका प्यार करें। कलयुग का सबसे बड़ा दान है प्रेम करो। कलयुग का सबसे बड़ा यज्ञ है अपनी आय का 10वां हिस्सा समाज को दो। कलयुग का सबसे बड़ा महामंत्र है हरि नाम। फिर कौन नाम ये आप निर्णय करो।
कलयुग का सबसे बड़ा आहार है हरि नाम आहार। कलयुग की सबसे बड़ी पाठशाला है, स्वामी शरणानंद जी का शब्द फिर उसका आश्रय, सबसे बड़ी पाठशाला है एकांत। और कलयुग में सबसे बड़ा पाठ है मौन, स्वामी शरणानंद जी। कलयुग का सबसे बड़ा योग है प्रेम योग। प्रेम योग, प्यार करो, स्वीकार, प्यार। और तीसरा सूत्र था, मैं अपने शब्दों में डाल, द्वार। ये द्वारका, नाथ द्वारा, द्वार। कृष्ण ने हमें सिखाया है दरवाजे खुले रखो। द्वारका, द्वारका, कहां है द्वार, कहां है द्वार, कहां है द्वार, ऐसा भी अर्थ निकाला जाता है। द्वार। राशिद किसे सुनाए गली में तेरी गजल, उनके मकान का कोई दरीचा खुला न था। द्वार। फहमी कहते हैं मेरे घर में दीवारें नहीं है, सब द्वार, सब द्वार, सब द्वार। तो स्वीकार, प्यार, द्वार। चौथा, अब बहुत महत्व का चौथा, संसार। कृष्ण ने संसार छोड़ने की बात नहीं कही, संसार को समझने की बात कही। संसार 16,108, एमा मुख्य 8। बीजी गोपियों तो बात पूछो मां, एमा राधा। अब कल्पना करो, और छता बैलेंस करता गया आदमी। संसार सिखा गया कृष्ण, संसार को छोड़ने की बात कृष्ण ने नहीं सिखाई। संसार, संसार कैसे जिया जाए वो कृष्ण सीख देता है, कैसे जिया जाए। और तथाकथित धर्म कहते हैं संसार मिटा दो। एक दिन में मायावाद की चर्चा करते समय आपको कहा है कि माया डूब जाए हम तो खतरनाक है, तेरे तो आनंद है। तू गंगा की मौज में जमुना की धारा। पैरवी तुम है सागर तो मझधार में, मझधार में ये दिल की कश्ती का पतवार में, पतवार में चले आओ, चले चले आओ लेकर सहारा हो रहेगा, ये हमारा तुम्हारा रहेगा, ये हमारा तुम्हारा। संसार सीखे कृष्ण से। अर्जुन को कह दिया कि तू भीख मांग के खाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ये संसार की क्या जरूरत। तब कृष्ण ने कहा छोड़िए बकवास, ये सब छोड़,
तो हम लोगों को संसार बस असार है, खाक असार है संसार। कितनी सुंदर संसार हमें मिला। परमात्मा ने जगत बनाया, संसार नहीं बनाया। लेकिन इसी जगत में परमात्मा ने जो जगत बनाया, उसमें कृष्णा अवतार में एक सुंदर संसार दिखाया हमें कि देखो ये नदियां, ये पहाड़, ये वृक्ष, ये पक्षियों की चहचहाट, ये सब देखो कितना मधुर संसार है। तो खोटू 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 खाक। 3 કલાકની એક ફિલ્મ જોવો તો કેટલા ખુશ થઈને બહાર નીકળે છે. બધું ખોટું હતું, નહીતર હાવ ખોટી હોય ફિલ્મ. ખોટું જો આટલું સુખ આપે તો સાચું કેટલું સુખ આપશે, કલ્પના કરો. भागवत में एक शब्द आता है कृष्ण सार. कृष्ण सार, मृग की जो बात करते हैं, कृष्ण सार, कृष्ण सार, सार. मैंने सुना है, खबर नहीं, वैकुंठ में या स्वर्ग में भगवत कथा नहीं होती, सत्संग होता ही नहीं है. ये जिस संसार में हमें ना, वहां सत्संग होता है. यहाँ तो वहां तो होता ही नहीं सत्संग. यहाँ तो सब पीटे हैं, बैठे हैं, नाचते हैं, अप्सरा नाचती है. यहाँ नाचते हैं, लेकिन वो स्वर्ग वाली नहीं. यहाँ तो मधुबन में राधिका नाची. ये संसार प्यारा है. उसकी चाबी हाथ में आ जाए तो कृष्ण ने हमें संसार सिखाया. पांचवा सूत्र था पुकार. पुकारो गमे ते क्षणे. हमारा राजेंद्र शुक्ल कहे छे पुकारो. हमारा रावत भगत कहता पुकार करवो ये पंथ हमारो. कृष्ण को पुकारो. नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुकारे. हे गोविंद, हे गोपाल. युवान भाई बहन, हम पुकार करें. सुना जाए न सुना जाए उसकी चिंता न करो. जीसस कहते हैं द्वार पर दस्तक दो, टकोरा मारो, कभी न कभी द्वार खुलेगा. सब भक्त तुमको घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, फिर आप ही खुद शर्माओगे. मिल जाओगे आप कहीं न कहीं. तुमको आना पड़ेगा. तो बाप पुकार. हमें कहां वेद स्तुति आए, हमें कहां शास्त्र आता है. हम पुकार करें. पुकार. आओ मैं और आप इन 5 सूत्रों को जन्माष्टमी के दिन पंजूरी के रूप में प्राप्त करें. फिर एक बार बोल दूं, स्वीकार, प्यार, द्वार, सीधे साधे सब सूत्र है. सीधे साधे, जरा भी कोई इधर उधर की बात. तो मुझे आज वो स्मरण आ रहा है, एक जन्माष्टमी की रात्रि का ये बिजली कौंधी थी. यदि ये हमारे में आ जाए, खास करके युवान भाई बहनों, तो हम जहां है वहां बहुत प्रसन्न रह सकते. असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे. असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे.
व्रजनी गोपीछू ने मारूं वन रावण त्रिभुवन। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम।